नमस्कार। मैं हूँ गिरिजा झा और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। हर साल जब कार्तिक की ठंडी हवाएं बहती हैं, जब खेतों में धान की खुशबू फैलती है, जब आसमान में सुनहरी रोशनी उतरती है, तब समझो छठ मैया का समय आ गया है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये आस्था की पराकाष्ठा है। जी हाँ, जहाँ इंसान सूर्य को नहीं, अपने विश्वास को अर्घ देता है। सूरज की पहली किरण नदी के जल पर पड़ती है, ठंडी हवा, भोर की रौनक और घाट पर गूंजता है, जय छठी मैया। आज है पहला दिन नहाय खाए। इस दिन हर व्रती सबसे पहले स्नान करके खुद को शुद्ध करती है। फिर मिट्टी के चूल्हे पर बनता है चने की दाल, लौकी की सब्जी और चावल। भोजन साधारण है पर भावना दिव्य। पूरा घर साफ सुथरा और मन पवित्र और दिल में एक ही भावना। अब शुरू हुआ छठ का सफर। दूसरा दिन खरना। पूरा दिन निर्जला व्रत, न जल न अन्न, पर शाम ढलते ही मिट्टी के चूल्हे पर चावल और गुड़ का दूध उबलने लगता है। उस खीर की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैलती है। व्रती महिलाएं थाली में प्रसाद सजाती हैं, खीर, रोटी, केला और तुलसी का पत्ता। सूर्य देव को प्रणाम करके जब वो प्रसाद ग्रहण करती हैं, तो लगता है मानो पूरी प्रकृति उस शुद्धता के आगे नतमस्तक हो गई हो। खरना का अर्थ सिर्फ भोजन नहीं, वो है तपस्या का पहला फल, जहां शरीर थकता है पर आत्मा खिल उठती है। तीसरे दिन की शाम संध्या अर्घ्य। पूरा गांव, पूरा शहर जैसे एक साथ घाट की ओर निकल पड़ा हो। कंधे पर टोकरी, सूप में सजाया गया गन्ना, नारियल, ठेकुआ, सिंदूर, दीपक, हर चीज में एक अर्थ छुपा हुआ है। गन्ना स्थिरता का प्रतीक, नारियल पवित्रता का है और दीपक विश्वास का। तीसरे दिन की शाम संध्या अर्घ्य। पूरा गांव, पूरा शहर जैसे एक साथ घाट की ओर निकल पड़ा हो। कंधे पर टोकरी, सूप में सजाया गया गन्ना, नारियल, ठेकुआ, सिंदूर, दीपक, हर चीज में एक अर्थ छुपा है। गन्ना स्थिरता का प्रतीक, नारियल पवित्रता का और दीपक विश्वास का। घाट पर सैकड़ों दीपक झिलमिलाते हैं। सूरज ढलने लगता है और जल में खड़ी महिलाएं हाथ जोड़कर सूर्य देव को अर्घ देती हैं। ढोलक बजती है, गीत गूंजते हैं, उगा है सूरज देव, अर्घ दी है छठी मैया। उस क्षण कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, बस एक भीड़ जो विश्वास में एक है। सूर्य की किरणें जल में खो जाती है, पर उस क्षण हर आंख में चमक आ जाती है, क्योंकि वो डूबता सूरज भी नई सुबह का वादा करता है कि रात उतर आई है, पर घाट पर कोई थका नहीं। दीपक अब भी तैर रहे हैं, भजन अब भी गूंज रहे हैं, छठ मैया के महिमा अपरंपार, बच्चे गीत गा रहे हैं, पुरुष सेवा में लगे हैं और व्रती स्त्रियां ध्यान में लीन हैं। ये वो रात है जहां भक्ति नींद से बड़ी होती है। हर दीपक में एक कहानी है, किसी की मनोकामना, किसी की कृतज्ञता, किसी का प्रण। हवा में मिठास है और दिल में शांति, क्योंकि अब अगली सुबह लाने वाली है। उषा अर्घ की पवित्र घड़ी, भोर की पहली रोशनी नदी के पानी में लहराती है। पक्षी चहक रहे हैं, लोग जय छठी मैया के जय घोष में डूबे हैं। व्रती महिलाएं जल में खड़ी हैं, दोनों हाथों में सूप उठाए सूर्य देव की प्रतीक्षा में। सूरज धीरे धीरे उगता है, पहले लाल आभा, फिर सुनहरी किरणें, और जैसे ही वो जल को छूता है, सैकड़ों दीपक, सैकड़ों चेहरे और सैकड़ों दिल एक साथ झिलमिला उठते हैं। वो पल बस अनुभूति का होता है, जहां कोई शब्द नहीं, बस आंसू और मुस्कान होती है। ये है उषा अर्घ का क्षण, जहां प्रकृति और श्रद्धा एक हो जाती है। अब व्रत पूर्ण हुआ, चेहरे पर थकान नहीं, संतोष है, हवा में मिठास है, घरों में प्रसाद की खुशबू। लोग कहते हैं छठ पूजा सिर्फ एक व्रत नहीं, ये उस प्रेम की याद है जो इंसान और प्रकृति के बीच कभी खत्म नहीं होती। सूरज फिर आसमान पर है और उसकी रोशनी कहती है
कि जो विश्वास रखता है उसके लिए हर अंधकार के बाद एक छठ की सुबह जरूर आती है। छठ मैया की आराधना सिर्फ सूर्य को नहीं, अपने भीतर के प्रकाश को अर्घ्य देना है। प्रणाम।